नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने देखा है 19 नवंबर को सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री अचानक से 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। थोड़ा सा खुशी की लहर तो दौड़ी है किसानों में, लेकिन वो पूरा सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे किसान। अब वो पूरा सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रहे? मुझे यहाँ पर उपस्थित है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह जी और सेवक जी गजेंद्र सिंह परियार, मंडल अध्यक्ष आगरा। मैं उनको सेवक बोलती हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे सेवक ही कहते हैं। वो अपना पोस्ट इतना जाहिर नहीं करना चाहते और वो सेवक ही काम करते हैं। अच्छा, चलिए हम मिलते हैं, पहले उपाध्यक्ष से बात करते हैं, यूपी के भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। अच्छा, ये जो ऐतिहासिक दिन था 19 नवंबर को देखकर जो आप लोगों को ऐलान किया गया है कि 3 कृषि कानून वापस लिया जाएगा सारा कुछ, तो ये थोड़ा बहुत मैं बोलती कितना % खुशी आप लोग को मिली है? नहीं, इतना तो है कि हमारी सोच है कि देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला हुआ भटका हुआ व्यक्ति यदि अपने घर वापस आ जाता है तो उसे हम भूला नहीं कहते। फिर भी हमारे अंदर इतना दिल है, इतना बड़ा दिल है हमारे अंदर। तो ये जो घोषणा हुई है, इससे हम उन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। बशर्ते ये 29 तारीख से जो संसद सत्र चलेगा उसमें विधिक रूप से उसका क्रियान्वयन हो और जैसे लाया गया है उसी तरह से उसका समापन किया जाए। दूसरा एक विशेष करके निवेदन हमारा ये है, इसे स्वीकार करें, माननीय मोदी जी स्वीकार करें, जिम्मेदार जो लोग हैं वो स्वीकार करें कि किसान के जो गंभीर मुद्दे हैं जिनके बल पे किसान जिंदा रह सकता है, यदि वो सॉल्व होते हैं तो। कौन सा गंभीर मुद्दे? जैसे MSP है, किसान कर्जे से पूरी तरह दबा हुआ है। 3 बार बीज बोता है, बारिश आ जाती है या सूखा पड़ जाती है, उसका कोई आंकलन कभी सरकार नहीं करती, कोई नेता नहीं कर पाया। बहुत महंगा बीज बोने के बाद में उसकी भरपाई कभी किसान कर नहीं पाता, इसलिए वो कर्जे में डूबता जाता है। और MSP पे उसे कभी भी उसको जो सही रेट मिलना चाहिए वो आज तक सही रेट मिल नहीं पाया उसे। तो ये गंभीर मुद्दे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की है किसान को जिंदा रखने के लिए, मैं बार बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहता भी रहता हूँ कि उन्हें MSP पे ऐसे लग रहा है कि यदि किसान माला माल हो गया तो जो व्यापारियों पे टैक्स लगता है वो किसान पे टैक्स लगा दें, लेकिन एक बार उसे देश और समाज के लिए जिंदा तो किया जाए जिससे देश बच सके और समाज भी बच सके, क्योंकि किसान अन्न का दाता है। इसलिए मैं आपको जवाब ये दे रहा हूँ कि इन सारे मुद्दों पे भी, जैसे 3 कृषि कानून की बात है, ये वो सरकार लेके आई थी, अब उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन उसमें शब्दों में फेर आ रहा है। शब्दों में वो ये कह रहे हैं कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। ये आज फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि किसान कुछ नहीं है। किसान का ये आंदोलन हर गली और कूचे तक, हर गांव तक फैल चुका है। जिस दिन माननीय राकेश टिकैत जी का ये निर्देश हो जाएगा तो सारे रास्ते, सारे रेलवे ट्रैक जाम हो जाएंगे मैडम, क्योंकि किसान के पास इतना किराया नहीं है, उस पर संसाधन नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन जागरूक हो गया है किसान। माननीय राकेश टिकैत जी का जैसे ही निर्देशन मिलेगा, संयुक्त मोर्चा का जो निर्णय होगा, उस निर्णय पे किसान उतारू हो गया है, उससे पीछे नहीं हट सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। यदि किसान के प्रति संवेदनशील बने हैं और वो वाकई में किसान के हित को चाहते हैं तो किसान की अन्य समस्याओं का समाधान भी बहुत जल्दी निकालने का प्रयास करें। अन्यथा की पोजीशन में हम बार बार कहते रहे, आने वाले कल में जो सरकार किसान के खिलाफ जाती है उसकी कब्र खुदी हुई पड़ी है, उसको वहां दफन होना पड़ेगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, उन्होंने उदारता अपने मन में प्रकट की है किसान के प्रति, तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हम फिर भी उस पर गंभीर सोच बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं उस मीडिया को धिक्कारता हूं जिस मीडिया ने गोदी मीडिया का रूप लिया।
आप जैसे मीडिया वाले जो सही मायने में जो दर्शाने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं कि किसान दुखी कितना है, परेशान कितना है। 750 किसानों ने जान दी है, अपनी शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है उन्होंने। यदि गोदी मीडिया भी उसे सही रूप में दर्शाने का काम करती तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता, इतनी बर्बादी नहीं होती। तो आप मुझे एक प्रश्न पूछना है, सरकार क्यों इकरा रही है आप लोगों से बात करने की, किसानों से बात करने की एमएसपी के ऊपर? देखिए, किसान का तो जो बिगड़ना वो बिगड़ गया है मैडम, जो बिगड़ना था वो बिगड़ ही रहा है। लेकिन ये निश्चित कर ले, सरकार जितना किसान से कटेगी, किसान को दरकिनार करेगी, अनदेखी और अनसुनी करेगी, तो वो अपना कब्र खोद रही है। सरकार को हर हालत में किसान की बात माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। किसान सब जानता है, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। किसान हर चीज को अब समझ चुका है, कहाँ से क्या होगा। अच्छा, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है, 300 साल तक किसान दुश्मनी नहीं भूलता है। ये सच्चाई है। किसान दुश्मनी भूल जाएगा तो फिर चीन और पाकिस्तान अब तक कामयाब हो जाते। उनके कामयाबी न होने का मतलब है कि भारत देश में जो जवान है, किसान का बेटा है, किसान का भाई है, किसान का भतीजा है, वो इस बात को भली भांति जानता है। हमें यही तो कहना चाहते हैं कि हम देश की अस्मिता को बचा रहे हैं। उन बड़े से बड़े व्यापारियों का भी बचाने का काम हम किसान कर रहा है, सबको बचाने का काम किसान कर रहा है, अन्न दे करके या सजग प्रहरी के रूप में। ये किसान की ही बात है, उसकी हिम्मत है कि उस बर्फ में खड़े होकर के वो दिन और रात ड्यूटी दे रहा है, गोले का सामना करके वो जो अपनी जान गंवा रहा है। और तिरंगे में आप देखते हैं कि रोजाना लिपटे हुए आते हैं। इन नेताओं में से कोई जाके देखे, इन नेताओं में से अपने किसी बेटा को भर्ती करके देखे, नहीं, इनमें हिम्मत नहीं है। ये किसान की हिम्मत है कि किसान खेत में भी अपनी दम तोड़ रहा है। विषैले कीड़े खा जाते हैं, तमाम उसकी घटनाएं हो जाती हैं, उसे कोई कभी आज तक न उसका कोई मुआवजा मिला है, न कोई उसे कोई सहयोग होता है। कोई यदा कदा किसी के साथ कुछ हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मीडिया में भी नहीं आ पाता वो किसान का। अच्छा, 29 नवंबर को रैली है, ट्रैक्टर रैली है, तो इसमें क्या आप सारे हिस्से लेंगे? जी, क्या रणनीति होगा? देखिए, हमारे नेता हैं माननीय राकेश टिकैत जी, नरेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और फिर ये बात चल रही है संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, ये जो कल मीटिंग है उनका, माननीय राकेश टिकैत जी जो निर्देश हम लोगों को देंगे, उसमें हमें चाहे वो आग में कूदना पड़े, हम कूद जाएंगे, बिल्कुल कूद जाएंगे। ये ना सोचें वो हमारा भाई खड़ा है, खाकी वर्दी पहन करके भाई खड़ा है, लेकिन जब भाई हमसे नहीं चूक सकता तो हम भाई को भी नहीं चूकेंगे। अपने मान सम्मान के लिए वो भी अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन हम भी अपने मान सम्मान की खातिर यहाँ रोडों पर पड़े हैं। मान सम्मान, और आप महसूस भी कर रही हैं इस बात को। मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि किसान डट के मुकाबला कर रहा है, डट के मुकाबला करेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार को सोच लेना चाहिए। सरकार अपना बुरा न, अपने आप अपना बुरा न करे, संवेदनशील बने किसान के प्रति, तभी भला हो सकता है। अच्छा, ये भी है कि बात देश और विदेश में आंदोलन को एकदम रुद्र रूप देखने को मिलेगा। वो हर जगह है, ये पूरे भारतवर्ष का नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतवर्ष से बाहर के जो अदर कंट्री हैं उनमें भी माननीय राकेश टिकैत जी को बाबा टिकैत के नाम से जानते हैं, तमाम संगठन चल रहे हैं, वो भी इसी तरह से जागरूक हैं। और यदि उनसे कहा जाएगा तो वो भी कहीं नहीं जा रहे। अब देश का किसान एक हो चुका है, समझ चुका है, हर भाई के दर्द को महसूस कर चुका है, इसलिए इन्हें समाधान करना ही होगा। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा रैली निकलने वाली है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? रैली तो यहाँ भी बहुत बड़ी आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला। आंदोलन यहाँ भी उनके निर्देश की जरूरत है। आंदोलन यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा आंदोलन इतना बृहद स्तर पे हो जाएगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे बार बार बहुत जन के फोन्स आते हैं और पूछते हैं, अब राकेश टिकैत का तो बात बन गया है ना, कानून वापस ले लिया है सरकार, अब ये लोग किसान लोग हटते क्यों नहीं यहाँ से? यूं नहीं हट रहे। तो आम जनता को आप क्या कहना चाहिए? मैडम, मैंने ये जो बात कही है कि हमारे जो गंभीर और भी मुद्दे हैं, कानून जो वापस लेने के अलावा जो भी मुद्दे हैं, हमारे गंभीर मुद्दे हैं, उनको हमारे जैसे मुद्दे MSP है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है किसान के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए, उसे जीवन देने के लिए,
ये सारी चीजें हैं। 750 किसानों का बलिदान हुआ है, शहादत हुई है। उनके लिए सोचा जाए, उनके बारे में जाना जाए, उन्हें मुआवजे की बात करी जाए, उन्हें उनके बच्चे को, परिवार को एक नौकरी का व्यवस्था की जाए। ये सरकार को ही तो करना है, हमें थोड़ी ही करना है, सरकार को करना चाहिए। और ये हम लोग, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हम कहने कहाँ जाएंगे, हम कहाँ कहने जाएंगे? जो सरकार हमने बनाई है, इतने बहुमत में उसका हमने इतना ताकत के साथ उसको बिठाया है, केंद्र में बिठाया है, स्टेट में बिठाया है, तो मैडम देखेगा कौन? घर का मुखिया ही तो देखेगा। और घर का मुखिया इतना लाचार हो जाए या इतना नालायक हो जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा। मुखिया अच्छा काम करेगा तभी परिवार खुश रहेगा। ऐसे ही देश का प्रधानमंत्री जब सही तरीके से निर्णय होगा, जब संवेदनशील होगा हर व्यक्ति के लिए, मैं कह रहा हूँ किसान के लिए ही नहीं, हर वर्ग के लिए, मीडिया के लिए भी, आप भी आग में कूद करके अपनी जान तक हथेली पर रख करके आप अपनी खबर दिखाने का काम करती हैं, जो ईमानदारी की मीडिया है, सच्ची मीडिया है, उसके लिए भी सोचना होगा। वो भी तो हमारे भाई बहन हैं, कोई अलग से तो नहीं आए, वो भी मोदी जी के ही हैं, किसान भी मोदी जी का है। तो देश के प्रधानमंत्री को ये सब तरफ ध्यान देना होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट प्रश्न है मेरा कि आप आम जनता को और सरकार को क्या कहना चाहेंगे, और आप यूपी इलेक्शंस को किस तरह से देखेंगे? अगर सरकार संसद में पास कर दिया सारा कुछ बात मान लिया, आपके एमएसपी भी बात मान लिया, तो क्या आप इस बार बीजेपी को वोट देंगे? जी, किसान की जब सारी बातों को सरकार मानेगी, विचार करेंगे, तो हमारी कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी है सरकार से। सरकार से जो दुश्मनी है, सरकार से हमारी जो शिकायत है, वो इसलिए है ना कि किसान के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। जब संवेदनशीलता हो जाएगी तो हमारी उनसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। किसान किसी से कोई दुश्मनी नहीं करता, किसान से जो दुश्मनी करता है किसान उसको दुश्मन मानता है। बात नहीं मानी तो बात नहीं बनेगी। मैम अभी आपने कहा था कि 300 वर्ष तक दुश्मनी नहीं भूलते। मैम मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मेरे कोई अधिक पीड़ा हो शरीर में, मैं बहुत दीन दुखी हूँ, और इसके ऊपर से और कोई मुझ पर कोई अनावश्यक अपना बल प्रयोग करे मुझे दुखी करने के लिए, तो क्या वो बात भूली जाएगी? नहीं भूली जाएगी। दूसरी बात कही थी आपने, ये कानून वापस ले लिए। कानून वापस इन्होंने कोई एहसान थोड़ी कर दिया है मैम। कानून तो जो पहले थे वही वापस करने के बाद भी वही स्थिति रही। इन्होंने दे क्या दिया किसान के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने दे क्या दिया? किसान कानून वापस जो किए हैं पहले थे नहीं, इन्होंने ही वो लागू किए थे, इन्होंने वो वापस ले लिए, तो किसान को मिला क्या? किसान को मिलेगा एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। दूसरी बात, आज किसान की फसल जो हमारे प्रधान जी ने कही थी, किसान की फसल जो है बार बार ओलावृष्टि, आंधी से, बारिश से जो बर्बाद हो जाती है, उसकी सही सर्वे करके उसको सही मुआवजा दिलाया जाए। ये सब हवाई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पैसे सभी के कट रहे हैं, लाभ उसमें ये है कि इन्होंने जो जिले और ब्लॉक को इकाई मानते हैं, हम कहेंगे मैडम कि वो जिला और ब्लॉक इकाई न मान करके, गांव को इकाई न मान करके किसान को इकाई माना जाना चाहिए। भाई जैसे हम अपने थ्रेसर से कोई अपना लाख निकाल रहे हैं या अपनी फसल निकाल रहे हैं, गेहूँ निकाल रहे हैं, और उसमें बिजली की चिंगारी से मानो आग लग जाती है, तो बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूँगा बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। नहर से पानी यदि ज़्यादा पटरी टूट जाती है, उससे किसान की फसल बर्बाद होती है, तो नहर विभाग की जिम्मेदारी है। उन विभागों को जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि सिल्ट सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए आते हैं और वो फाइलों तक सीमित रह जाते हैं, कहीं सिल्ट सफाई नहीं होती। ऐसे ही ये सड़क बनाने का जो है पीडब्ल्यूडी का मामला है, इसका भी मामला ऐसे ही है। और ये कह के देखा, आप कहते हो कि सारा मामला लटक के रखा हुआ है, लटका हुआ रखा है, कागज पे चलता है, यथार्थ तौर पे जमीन पे चलेगा जब यह किसान समझेगा कि हाँ ठीक है। चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो नहर विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे मैं कहूँगा अध्यापक की स्थिति यही है। जो अध्यापक 60 80 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए ले रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाए, जिससे जो प्राइवेट स्कूल हैं, किसान के मजदूर के बच्चे जो जाते हैं वहाँ पढ़ाई पढ़ने, उनकी जिम्मेदारी निश्चित की जाए, तो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। गरीब को भी मौका मिलेगा आगे जाने का। वो वहाँ सिर्फ किनकी वाले चावल को खिलाने से मिड डे मील में उसका भला नहीं हो रहा गरीब का और किसान का। ये आपने इनका आवाज़ सुना है, और इनका आवाज़ में वो दर्द है अभी तक कि जब तक एमएसपी पर
तय नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा और जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेंगे वो उसी पर चलेंगे। चाहे वो उनको बोले आग पर चले या कुएं में कूदो, ये किसान तैयार है इसके लिए भी, आग पे चलने के लिए या कुआं में कूदने के लिए। बस देश को यही देखना है कि किसान का फ़ायदा हो ताकि आम जनता का भी इसमें फ़ायदा होवे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले न्यूज़ वीडियो में।